बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने चांद पर पहला सैटेलाइट मिशन ICube कमर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना किया, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बराहे रास्त नशर किया गया। पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी और आखिरकार पाकिस्तानी अवाम भी खुद पर गर्व महसूस कर सकती है, क्योंकि वो समझती है इंडिया के बाद वो भी अब एक ऐसी कौम है जो चांद पर पहुंच चुकी है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के मून मिशन की मुकम्मल मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ये मिशन क्या है, इसके मकसद क्या है और क्या ये कामयाब होगा, और सबसे अहम बात, पाकिस्तान का ये सैटेलाइट चांद पर कब लैंड होगा और इसके अलावा इससे पाकिस्तान को क्या क्या अहम फायदे हासिल होने वाले हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का चांद पर पहला सैटेलाइट मिशन ICube कमर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना किया गया है और ये पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी, जो चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जाएंगी। ये एक ऐसा मौका है कि पाकिस्तानी वजीर आजम समेत तमाम पाकिस्तानी हकाम ने इसको तारीखी लम्हा करार देते हुए एक पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद दी, और इनका कहना था कि एटमी जौहरी मैदान के बाद अब पाकिस्तान सैटेलाइट में भी अपने कदम जमा रहा है। हमारे साइंसदान, इंजीनियर, हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ये तो है इस मिशन की शुरुआत, लेकिन इस मिशन से पाकिस्तान को हासिल क्या होगा? अगर इस पर बात करें तो याद रखें, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान इस मिशन की मदद से चांद पर लैंड होने की कोशिश करेगा, चांद की तस्वीर लेगा और इससे मजीद मालूमात हासिल करके पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को अहम तरीन वसअत भी मिलेगी। आइए अब ये जानते हैं कि इस मिशन में पाकिस्तान की जानब से भेजे जाने वाली ये सैटेलाइट काम कैसे करेगी, इसमें क्या कुछ नस्ब है और इसे बनाने वाली टीम इसकी तैयारी में किन चैलेंजेस को कामयाबी से अबूर कर चुकी है। नाजरीन, सबसे पहले तो ये याद रखें, क्योंकि ये मिशन चांद की जानब जा रहा है, इसलिए इसमें कमर नाम यानी चांद मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी हकाम ने तजवीज किया। ICube कमर, ICube इसलिए क्योंकि IST में मौजूद स्मॉल सैटेलाइट प्रोग्राम का नाम ICube है और इसी के तहत इंस्टीट्यूट की जानब से सन 2013 में पहला सैटेलाइट ICube 1 के नाम से लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें कि सैटेलाइट कैसे बनी, तो याद रखें, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के साथ मिलकर ICube सैटेलाइट को डिजाइन और तैयार किया। ICube Q 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है। इसमें 2 कैमराज हैं जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी हासिल करते हुए ICube Q को चेंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक किया गया, जो कि चीन का मिशन है। हमारा ICube Q मिशन है, चीन का चेंग 6 मिशन है। इसके अलावा जो लोग ये सवाल करते हैं कि छोटा सैटेलाइट खला में भेजने के लिए पाकिस्तान कैसे कामयाब हुआ, और ये भी याद रखें ये दुनिया का छोटा तरीन सैटेलाइट है, और लोग ये सवाल करते हैं कि इतना छोटा सैटेलाइट पाकिस्तान खला में भेजने में कैसे कामयाब हुआ, तो याद रखें, हकाम के मुताबिक एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन EPSCO के मेंबर ममालिक के लिए एक मौका था कि वो चीन के चांद मिशन चेंग 6 के साथ अपना छोटा सैटेलाइट भी खला में भेज सकते हैं। इन मेंबर ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। EPSCO की पेशकश पर रुकन ममालिक ने अपने अपने प्रपोजल भेजे और पाकिस्तान की जानब से इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने भी प्रपोजल तैयार किया और इसको भेज दिया, और सिर्फ इन्हीं का प्रपोजल कामयाब हुआ। EPSCO के माहिरीन ने तमाम रुकन ममालिक के प्रपोजल्स का बखूबी जायजा लिया और इनमें 8 ममालिक शामिल थे और सिर्फ पाकिस्तान को ही कबूल किया गया, और यूं पाकिस्तान को अपना छोटा सैटेलाइट खला में भेजने की इजाजत मिल गई। ये भी याद रखें, EPSCO के मेंबर ममालिक में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ईरान और पेरू तक शामिल है। इसके अलावा थाईलैंड, मंगोलिया और तुर्किया भी इसी के रुकन है, और अब आखिरकार इनमें से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो चांद पर अपना सैटेलाइट भेज रहा है। 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया जाना, यह हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत की जानब एक वाज़िया इशारा है, और ये तरीकी सफर का बहुत तारीखी लम्हा है जिसे पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस अहम कामयाबी से पाकिस्तान हासिल क्या करेगा। नाज़रीन, याद रखें, एक प्रपोजल भिजवाए जाने से ये मंसूबा शुरू हुआ और इसकी तकमील के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने नहायत कम मुद्दत सिर्फ 2 साल में ये सैटेलाइट तैयार किया। लेकिन इस सैटेलाइट के फवायद क्या हैं? इस कहानी की इब्तिदा सन 2022 में इस वक्त हुई जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी CNCA ने एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने रुकन ममालिक को मुफ्त खला में भेजने का मौका फराहम किया। ये एक दुनिया का मुनफरिद तरीन मौका था जो पाकिस्तान के नसीब में आया है। एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सन 2008 में कायम की गई थी, जिसका मकसद इस खिते में खलाई तहकीक को फरोग देना था। EPSCO के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, तुर्की सबके सब शामिल। लेकिन कामयाब इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही हुआ। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानब से ये मिशन तैयार किया गया और फिर पाकिस्तान के खलाई
तहकीक के अदारे स्पार्को की मानत भी हासिल की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के तलबा भी शामिल थे। पाकिस्तानी हकाम की जानब से सन 2022 में इसकी तैयारी शुरू की गई और 2024 में IQQ को तैयार कर लिया गया। इन 2 बरसों के दौरान मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, जिसके लिए न सिर्फ स्पार्को की मावनत हासिल हुई बल्कि शंघाई यूनिवर्सिटी ने भी ताउन किया। शंघाई यूनिवर्सिटी ने इस कदर ताउन किया कि आज हम कामयाब हैं। ये कामयाबी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के शोबे में पाकिस्तान की सलाहियतों को बूम कर देगी। इसी तरह साइंसी तहकीक, इक्तिसादी तरक्की और कौमी सलामती के लिए नए मौके भी पैदा होंगे। नाजरीन, याद रखें, दुनिया के 6 ममालिक की खलाई एजेंसियां, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंडिया और यूरोपीय यूनियन शामिल है, इन्होंने चांद के मदार में या चांद के इर्द गिर्द अपने सैटेलाइट्स भेजे हैं और इनके अलावा अब पाकिस्तान है जिसने अपना सैटेलाइट भेजा है। ये भी याद रखें, पाकिस्तान का छोटा तरीन सैटेलाइट है, लेकिन कैसे कामयाब हुआ, तो इसकी अहमियत चीन के मिशन चैंग 6 से जुड़ी है। और ये भी याद रखें, एप्सको के अलावा चीन ही इस मिशन के तमाम अखराजात उठाएगा। पाकिस्तान को सिर्फ सैटेलाइट के खर्चे उठाने थे। यही वजह है कि पाकिस्तान इस कदर महंगा मिशन स्टार्ट कर चुका। अब यहाँ ये सवाल पैदा है कि मिशन कामयाब होगा या नहीं। तो पहले तो ये याद रखें, ये मिशन चीन की तावन के साथ है और चीन खला में बहुत सी कामयाबी हासिल कर चुका है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मिशन लाजमी कामयाब होगा। पाकिस्तान का छोटा सैटेलाइट और चीन के छठे मिशन के साथ ही ये खला में पहुंचेगा और वापस आएगा। अब इस मिशन के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जहां सार्फिन खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहां पर वायरल फनी तस्वीर भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बहुत ज्यादा का ख्याल ये है कि ये एक सेलिब्रेशन के लिए हमें मौका मिला है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। याद रखें, ये मिशन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले ये मिशन पाकिस्तान और पाकिस्तानी तलबा के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनके लिए मौके नहीं थे। अब वो आगे बढ़ सकते हैं। स्पार्क को अपनी काविशों को जारी रखे हुए है, मगर इसके बावजूद इस फील्ड में आने वाले तलबा को पजीराई नहीं मिलती थी। लेकिन ये मिशन सब कुछ बदल देगा। ये भी याद रखें, IST की तरफ से तैयार करता क्यूब स्टेटस क्यूब शक्ल में बनाए जाते हैं और इन पर इनकी छोटी जसामत की वजह से लागत भी बहुत कम आती है, जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए बोझ नहीं है। ये इस कदर छोटे होते हैं कि अक्सर इनका वजन सिर्फ चंद किलोग्राम होता है, जैसा कि IQQ का वजन भी 6 किलोग्राम के करीब है, जो कि एक बच्चा भी उठा सकता है। इस सैटेलाइट में मुख्तलिफ सेंसर और कैमरे नस्ब किए जाते हैं और ये खला में जाकर डाटा जमा करती है, चांद के मदार में चक्कर लगाती है, क्यूब स्टेटस से तस्वीर लेती है और दीगर सिग्नल रिकॉर्ड करके जमीन पर वापस भेजती है। ये टेक्नोलॉजी कदर सस्ती है। पाकिस्तान में इस शोबे में आने वाले नौजवानों के लिए इस तरह के मंसूबों की बहुत अहमियत है, क्योंकि वो भी अब इस तरह की सैटेलाइट्स तैयार करके चांद पर जाने का कदम उठा सकते हैं। हमारे यही छोटे छोटे कदम हमें कल खलाई तहकीक में एक बड़ी कामयाबी भी देंगे। नाज़रीन, हमने आपको इस मिशन के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करने की कोशिश की। आप इन मालूमात के बारे, चांद के इस मिशन के बारे जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर मजे की अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।